हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BSCB अपडेट पर। दोस्तों कल जो है 22 फरवरी है और कल होने वाला है हिंदी का एग्ज़ाम दोस्तों, मैट्रिक स्टूडेंट के लिए। और जो है कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी दोस्तों, क्योंकि ये 100 मार्क्स का होता है दोस्तों। और 100 मार्क्स में आप कितना ठोक के आ सकते हैं वहाँ पर दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कर सकते हैं दोस्तों। 100 में आप 95 प्लस तो ले ही आएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको मैं 40 ऑब्जेक्टिव देने वाले, ओनली 40 ऑब्जेक्टिव दोस्तों। कोई बहुत सारे यूट्यूब चैनल में होता है 80 में 80 करवा देते हैं, लेकिन कोई फंसता नहीं दोस्तों। आपको 40 में ही करवाऊंगा, जिसमें से 40 में आप लोग को 35 तो है फंस ही जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव। इससे पहले आप लोग को मैं रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिहार बोर्ड से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल BSCB अपडेट को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद घंटी का आइकन आएगा, उसको ऑल पर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव ने किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दोस्तों, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर में है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थीं? तो सेन साहब की जो लड़कियाँ थी दोस्तों, 5 लड़कियाँ थी। सेन साहब को 5 बेटी थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए अग्रजा शब्द में क्या बोला? अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा, देखिए अग्रजा लास्ट में आ आता है। जौ में जो आ छिपा हुआ है, जौ जो आ बराबर जा होता है ना, तो अग्रजा, तो आ रहा है लास्ट में, तो आज हो जाएगा हमारा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। प्रत्यय उपसर्ग आप लोग पढ़ के जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, आपका नहीं छूटने वाला है। मदन किसका 5 नंबर क्वेश्चन में मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है सेन साहब का बेटा है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर में देखिए, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो मैक्स मुलर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, मैक्स मुलर को। नाइट की यहाँ सिर्फ नाइट लिखा हुआ है, नाइटहुड नहीं दिया गया है। 7 नंबर में हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिंदी कविता में जो प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक जो थे वो थे नलिनी बिलोचन शर्मा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर में आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो 8 नंबर में देखिए यहाँ पर आत्मसात में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें जो है प्रत्यय हो जाएगा हमारा सात, लास्ट में सात जुड़ रहा है तो सात हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार और वितर्क। 10 नंबर देखते हैं, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना निरूपित करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना, सुंदरता बढ़ाने का, अच्छा व्यवहार का, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध बढ़ाने का और सांस्कृतिक चेतना का। तो चलिए अब 11 नंबर देखिए, घृणा शब्द का विलोम है। तो घृणा मतलब क्या होता है? घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। प्रेम का हो जाएगा फिर घृणा, तो प्रेम हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए यहाँ पर हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो इसका लिंग निर्णय कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका है, इसका जो है वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे हवा बहती है, हवा बह रही है, इसका हो जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, बह रही है लग रहा है लास्ट में, तो 12 का ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। उसके बाद देखिए, कुल 4 आदमी है, रेखांकी शब्द कौन पदबंध है? तो 13 का देखिए, कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? तो 13 का हमारा हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। उसके बाद 14 नंबर देखिएगा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, सिंपल सा है, सरल वाक्य होगा। उसके बाद 15 नंबर देखिए, यहाँ पर नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर देने में। उसके बाद 16 नंबर देखिए, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द है। तो जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उपमेय हो जाएगा। 17 नंबर में देखिए, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि ही कहलाती है। उसके बाद 18 नंबर में देखिएगा, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो यहाँ पर देखिए इसका जो है राजा भोज, यहाँ पर राजा भोज जो है वही थे।
उसके बाद 19 नंबर में देखिएगा, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, आंसर सी। 20 नंबर में देखिए, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से क्यों पागल हो गई थी, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी। 21 नंबर में देखिए, यहाँ पर किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। ये तो लगता है हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया है। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर ने। हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। उसके बाद 22 नंबर में देखिए, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की। यहाँ देखिए, मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियाँ मनुष्य की नियामक नहीं है। इसका हो जाएगा बी आंसर। उसके बाद देखिए, गुदरी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है। गुदरी का लाल, यहाँ पर देखिए गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना, इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना। उसके बाद 24 नंबर में देखिए, गणेश शब्द का पर्यायवाची है। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लंबोदर। गजानन बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ लंबोदर ये ऑप्शन में दिया गया है। 25 नंबर देखिएगा, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास। यहाँ देखिए प्रति लगा हुआ है फर्स्ट में, तो प्रति जब लगा रहता है तो वो कौन सा समास होता है। तो यहाँ आप लोग को मैं बता दूँ, वो जो हो जाएगा प्रतिदिन आप लोग का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 26 नंबर में, यशोधरा शब्द किस की संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि हो जाएगा यशः जोड़ धरा, यशोधरा। 27 नंबर देखिए, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, ये भी अशुद्ध है दोस्तों। शब्द तो केवल संकेत है, तो ये जो शुद्ध लग रहा है तो बी नंबर हो जाएगा आंसर हमारा, शब्द तो केवल संकेत है। 28 नंबर देखिए, कवि धनानंद किस बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत ही हल्का लगेगा। मोहम्मद सारंगीले के यहाँ जो है मीरमुंशी का काम किया करते थे धनानंद। उसके बाद जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया। तो जन्म के 6 घंटे बाद जो है सुमित्रा नंदन पंत उसके माता का देहांत हो गया था जन्म के 6 घंटे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फावड़े और हल राजदंड बनने का यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह जो है किस कविता की पंक्ति, यहाँ ऑप्शन देखिए, जनतंत्र का जन्म, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा जनतंत्र हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। 31 नंबर देखिए, थोड़ा स्पीड करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी नहीं तो। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता किसकी रचना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण ने लिखा था एक वृक्ष की हत्या। उसके बाद देखिए 32 नंबर, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। दोस्तों हम 40वें ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं बचा है और 8 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। उसके बाद दूसरा जो है शाम को अपलोड होगा वीडियो, उसमें 40 और रहेंगे बस, उसके बाद ख़त्म। यहाँ वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। तो वीरेन डंगवाल का जो पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में है, इसी दुनिया में, याद रखिएगा। 33 नंबर, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। या प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात या प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पूछेगा प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ कुछ अलग क्वेश्चन उल्टा कर दिया, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने, 34 का डी। उसका देखें, नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि कौन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा कुंवर नारायण, जो नगर संवेदना के कवि हैं। उसके बाद देखिए, दुर्दांत मानवीय विविष्का का चित्रण करने वाली कविता कौन है। हिरोशिमा दोस्तों, हिरोशिमा जो है दुर्दांत मानवीय विविष्का का चित्रण करने वाली कविता है। 37 नंबर में देखिए, गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के कौन से पद हैं, वो कौन से। तो इसमें जो है राम भक्तिमय गीत, इसका जो है राम भक्तिमय गीत। उसके बाद 38 नंबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसखान द्वारा किस लीला का गान किया गया है। पदों में, दोहों में, धनाक्षरी में, सवैयों में। इसका आंसर होगा सवैयों में जो है रसखान जो है किस लीला का गान करते थे। उसके बाद 39 में, कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। तो कवि जो प्रेमधन द्वारा जो अधिकांश रचना किस में की गई, तो ब्रज भाषा और अवधि में। प्रेमधन जो है ब्रज भाषा और अवधि में ही अधिकांश काव्य रचना किए हैं। उसके बाद 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा। उसके बाद
आगे जो ये 41 नंबर से दूसरे वीडियो आएंगे दूसरे, तो वीडियो क्योंकि लंबा हो जाएगी दोस्तों, आप लोग देखिएगा ना ज़्यादा। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो देखिए नीचे यहाँ स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। 40 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। स्वर्ण कवि किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। वीडियो अच्छी तो लाइक करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।